गुरु से विरुद्ध करने वाला निगुरा ही कहलाता। एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भाग। निगुरा इतना खराब होता है। एक बार का जिक्र है कि नारद जी विष्णु के यहाँ रोज जाते रहते थे, लेकिन वे निगुरे थे। अहंकार में नारद ने गुरु नहीं किया था। तो जहां नारद बैठते थे उस जमीन को विष्णु भगवान रोज मिट्टी खुदवा के फेंकवाते थे। कहा ये जमीन अशुद्ध, निगुरा जहां बैठ गया वो जमीन अशुद्ध। एक दिन नारद जी गए, वापिस लौट आए, देख रहे हैं विष्णु के गण उसको खोद रहे थे। अरे भाई हमारे स्थान को क्यों खोदते? गण कहते मैं तो रोज ही करता हूं। करो क्यों? था विष्णु भगवान का आदेश। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, ये महाराज हमारा स्थान क्यों? कहा देखो नारद बुरा मत मानना, तुम निगुरे हो। निगुरा जहां पर बैठ जाता वो जमीन अपवित्र हो जाती। एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भाग। इसलिए भारत भूमि का ये नियम गुरु करने का। हर योग्य जैसे 7 साल तो ऊपर अवस्था हुई, अब तुमको गुरु की जरूरत। अब यह है जहां का गुरु जिसका जानकार मिल जाए वो जानकारी दे दे, लेकिन सतगुरु कभी नहीं बना। वो तो अभी कलयुग में आए हैं। सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाए, इसको सारे लोक में पहुंचा। और मतलब यानी सत्पुरुष का दर्शन दीदार कराए, उसको कहते सतगुरु। तो नारद जी ने कहा कि महाराज कोई उपचार है, मैं भी गुरु कर। कहा उपचार मेरे पास नहीं, मृत्यु लोक में जाइए, कोई मिल जाए उसको बना देना गुरु। कहा हमें तो कोई पहचान नहीं है। कहा अच्छा जाओ, सुबह जो सवेरे कोई मिल जाए और उसी को गुरु मान ले। और विष्णु भगवान ने अपना रूप बनाया और चले गए एक मछुआरे के। 2-4 मछलियां जाल में डालनी और कंधे पर जाल डाल के चले आ गए। नारद ने देखा रे विष्णु भी ऐसे ही कह रहा, जो मिल जाए उसी को गुरु बनो। और बताओ ये तो मछली मार का हत्यारा, इसको गुरु कैसे बना दिया? लौट आए, फिर पहुंचे विष्णु भगवान ने कहो नारद गुरु मिले। अरे आप ऐसी बात, वो तो मछुआरा था, मछली पकड़े था। अरे काला तुमने गुरु की निंदा कैसे? गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मन। जो गुरु कहे वो करे, जो गुरु करे उसे कभी मत करना। कि वो किस कारण कर रहे हैं उनको मालूम है, इस काम से किसका भला होगा, किसका नुकसान होगा। तुमने गुरु की निंदा कर दी, जाओ तुम्हारी 84 डबल 84 होगी। कहते महाराज उपचार होता करो, उपचार मेरे पास नहीं है। वो मृत्यु लोक में गुरु को अधिकार है, तो कोई गुरु मिल जाए, कोई युक्ति बता देगा। फिर नारद जी सुने गए तो विष्णु भगवान ने गंगा घाट पर कोड़ी का रूप बना के बैठे। तो विष्णु नारद जी ने सोचा चलो गंगा किनारे तो अच्छे ही लोग रहते, वो पवित्र आत्मा रहती, स्नान करती, पूजा पाठ। तो नारद जी जब पहुंचे वहां देखा कि एक समाधि लगाए बैठे, लेकिन उनके शरीर से कोल चूरा। नारद ने सोचा कि ये रखी बार शंका करूंगा गुरु में तो फिर विष्णु हमारी 84 बढ़ा देंगे। तो आंख बंद करके उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान खड़े हो गए, कहा नारद तुम गुरु को पहचान नहीं सकते। गुरु किस काम के लिए आता है, कैसे काम करेगा,
किस रूप में, किस भेद में, तुमको उसका कोई पता नहीं। तुम कभी शंका मत करना। वो तो किसी रूप में, किसी मानव पोल पर बैठकर अपना काम करना शुरू कर देंगे और तुम उस पोल को देखते रहोगे, काम को नहीं समझो, धोखा हो जाएगा। प्रेमियों, ये है गुरु की महिमा मृत्यु लोक में। लेकिन कलयुग में तो तुम्हें सदगुरु मिले, तुम्हारी तो महिमा अनोखी है। गुरु केवल ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाला, राज पाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला और पूजा कराने वाला। लेकिन सदगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको कहते हैं सतगुरु। तुम कितने बड़े भाग्यशाली कि तुमको समय का सदगुरु मिल गया और आप शंका में सब भूल गए। स्वार्थी लोभी राशियों ने बहका दिया, भरमा दिया और तुम सदगुरु की चरण छोड़ के अलग हो गए हो। अब तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए और आपको पूछना चाहिए। सदगुरु दयाल के चरण शरण छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछिए, क्या तुम मेरी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, मेरे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो, या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर मेरी जीवात्मा को मेरे घर पहुंचा सकते हो? अगर आप ये प्रश्न करने लगो प्रेमियों, तो मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, निकल क्या। बाबा जी ने क्या कहा? मैं किसी के सर पे देवता, किसी के सर पर भूत बैठाल कर मैं तो तुम्हारा काम करवाऊंगा। तुम काम का निशाना रखना। मैं किस पोल पर बैठकर कैसे काम करूंगा, ये तो मेरी व्यवस्था है। तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। तभी लिखा है, सब घर भीतर साइया सुनी सेजन को, वह घट धन सराय हो, जा घर प्रगट हो। काला ये सारे मनुष्य घटों में मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन्य होगा जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होगा। वो घट मेरा ही घट है, वो घट खास खुदा का है, जिस घर से खुदाई पैगाम जारी होता है। लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं। ऐसे तभी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म का ठाव, ये भली बुरी जाने नहीं ले पुराने नाम। ये तो केवल पुरानी पहचान है। जैसे भगवान कहते रहे वो तो ग्वाला है, गाय चराता था, माखन चोरी, ये वो सब नाच नच करता। अरे तो लीला होती, ये तो लीला है। जो काम करने आया है वो कई पहलुओं में काम करता है। एक पहलू में बचपन में कुछ, जवानी में कुछ, लेकिन जब जो काम करने के लिए आया वो समय जब घड़ी आ जाती है तो अपने सारे रूप को बदल देता है और काम करके दिखा देता है। लेकिन बाद में लोग इतिहास बनाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव 24 घंटे लगे रहे, लेकिन कभी भगवान नहीं माना, क्योंकि साथ रहने में पहचान थोड़ी। उनको भगवान नहीं माना, उनको अवतारी शक्ति नहीं माना, विनाशकारी शक्ति ताकत वाला नहीं माना। क्या माना? इंसानी शकल। कह रहे हैं ये तो हमारा रथवान है, मेरा नौकर, मेरा रथ हकता, ये मेरा मित्र है। और सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। ये पांडव इसी रिश्ते में रह गए, भगवान माना नहीं। ये पांचों तो पांचों नर्क में चले गए, ये सब नर्क में खड़े हो गए जाके। इसी तरह मथुरा आश्रम में 40 व्यक्ति रहते, लेकिन किसी ने बाबा जी को सदगुरु नहीं, सम्राट मालिक नहीं माना।
अनामी महाप्रभु नहीं माना, केवल बाबा और इंसानी शकल मानते रहे और ये 40 के 40 जाके नरक में खड़े हुए। उसी काल माँ के बनाए जाल धोलो, धन दौलत रुपए बसे जमीन जायदाद गति में सब फंस के रह गए। हमारी कोई पहचान नहीं, क्योंकि इन आंखों से पहचान होती ही नहीं। ये आंखें संसार को देखने की, जिसमें भी आप लोग धोखा खा रहे, देखकर भी धोखा खा रहे। जब तुम अपने बाल बच्चों को नहीं पहचान सकते हो, जिनको आपने पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ा लिखा के तैयार किया, उन बच्चों के बारे में आप नहीं जानते हो। कौन बेटा डॉक्टर बनेगा, कौन मास्टर इंजीनियर बनेगा, कौन चोर डकैत बनेगा, कौन बुढ़ापे में सम्मान करेगा, कौन अपमान करेगा। जब तुम बच्चों को नहीं पहचानते तो तुम आत्माओं को कैसे पहचानोगे? महात्मा कोई तुम्हारे पहचानने की चीज महान आत्माएं हैं। वो आत्माएं महान हैं जो आत्माओं को काल माया के देश से निकालने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आते। तुम उन्हें कैसे पहुंचाओगे? तभी कहा है गुरु एक परमात्मा पावन है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती है, लेकिन आपके पास तो कोई पहचान नहीं। इसलिए समय की चीज को समय से ले लो, समय से जानकारी कर लो। जब समय से जान जाओगे, चेत जाओगे और समय से अपना काम कर लोगे, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। बुद्धिमान बुद्धिमान की पूजा, धर्मान बलवान रूपवान की पूजा नहीं, विद्वान सर्वत्र पूजती। जो वास्तव में अपने मानव जीवन के बारे में जान लेता है कि परमात्मा ने मानव जीवन क्यों दिया है और मानव जीवन को चेतन रूप देने वाली चेतन जीवात्मा क्या है, ये हमारी कांस है, ये अपनी अंशी को कैसे प्राप्त करेगा, ये सारी जानकारी कर लेने वाला वो बुद्धिमान व्यक्ति का। लेकिन तुम सत्संग सुनते ही नहीं, तुम तो ये कथा वार्ता हो रहा, ये तो रोज वही बात बनाई जाती। जब रोज बताई जा रही तब तो आपको याद नहीं होगा, जब रोज सुनाया जा तब तो आपको अभी तक याद नहीं हो पाया, अभी तक समझ नहीं। अरे सत्संग तो दो ही बातें, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है और ये समय खत्म हो जाएगा और रहते रहते अपना काम बना लीजिए। इसके अलावा क्या सत्संग? सत्संग तो इतना ही है, लेकिन इतनी बात तुम्हारी समझ में कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह आएगी, उसके लिए तमाम तरह का प्रमाण और दृष्टांत ये तरह तरह से आपको देने का। और ये केवल दो ही चीजें, ये शरीर किराए का मकान है, तुम्हारा नहीं। एक दिन तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अपना काम करो। अपना काम क्या है? ये खेती दुकान दफ्तर नींद बात मजदूरी अपना काम नहीं, अपनी जीवात्मा का काम अपना। क्योंकि शरीर भी अपना नहीं है, भी एक दिन खत्म। शरीर के लिए जमीन दुकान मकान होगी तुम्हारे लिए, होगी तो छीन लिए जाए। जो बाल बच्चे पैदा किए वो भी खत्म हो गए। केवल तुम्हारी जीवात्मा ही अपनी है। अभी तक तुम अपने को नहीं समझ पाए हो, अपने आप को नहीं समझ पाए हो, अपनी चेतन जीवात्मा के बारे में जानकारी नहीं कर पाए हो, और इसी शरीर को भरने में, सजाने में सारा समय तुम्हारा जाता। और ये शरीर नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाए। महापुरुषों ने कहा कि यह क्षणभंगुर जल बिंदु की सदर शर्मात्म में विलीन हो जाएगा। तुम रोते चिल्लाते और आंसू बहाते प्रायश्चित करते रह जाओगे, और ये दोबारा फिर जमीन पर खड़ा नहीं होगा और तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन शब्दों में छोटी है, बात बहुत बड़ी। अगर ये शब्द समझ में आ जाते, तभी कहा जाके लगे शब्द की चोट जो भय सतगुर की ओर, जिन्होंने सतगुर का सहारा लिया और ये शब्द नाम बाण को आगे रखा,
उन्होंने अपनी काल माया के देश से विजय प्राप्त कर ली, वो निकल गया, वो जीवात्मा निकल जाता। लेकिन अभी आपकी सुन में आई, उनको वही पाठ रोज पढ़ना, रोज वही पाठ 60 साल पढ़ाया गया और 6 साल फिर वही पाठ, क्योंकि जब एक पाठ याद नहीं होगा तो दूसरा पाठ कोई नहीं पढ़ाएगा। वो इतना मूर्ख नहीं है जो अपना समय खराब करेगा। जब तक आप नहीं याद करोगे तब तक इस पाठ के पीछे पड़ा जाएगा, क्योंकि असलियत तो यही है। अगर मानव शरीर के बारे में आप जान जाओ कि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर क्यों दिया, उसके बाद बहुत से शरीर हैं, पक्षियों के, पशुओं के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, बहुत शरीर, किसी में आपको जन्म दे देगा, लेकिन मानव अनमोल मंदिर क्यों दिया है, इसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में एकदम खोल के कहा। कलयुग के जीवो, ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, इसकी एक एक श्वास बड़ी कीमती है। क्या कहूं कि बड़े भागी मानव तन पावा और सूर दूर लाभो इस सदग्रंथन गावा। जितने सच्चाई के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, सभी मानव शरीर की बड़ाई कर रहे हैं कि वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अपनी बार मंत्रिमंडल में मनुष्य शरीर मिल गया। क्यों कि नरतन सम नहीं कौन और जीव चरा चरया चत नर्सरी के काल में कोई शरीर, पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का कोई शरीर ऐसा नहीं। जीव चराचर, चराचर सृष्टि में जितने लोक मंडल है, वहां के जितने मंडलाधीश सब बैठ कर एक कामना करते हैं, एक बार मंत्र मंडल में जाने का सौभाग्य, मानव शरीर पाने का सौभाग्य मिल जाए और मानव शरीर के जानकार संत महात्मा भक्ति मिल जाए और जीवात्मा को जगाने की इच्छा दे दे, ऐसी दया करते। देखिए कितनी बड़ी चीज, और आपको ये सब मिला, शरीर भी मिला है, शरीर के जानकार सब सदगुरु मिल गए, बिना मांगे ना नियुक्ति मिल गई, लेकिन अब कहीं नहीं पाई, दिया गया संभाल के रख नहीं पाए। एक तो लेना नहीं आता, दे दिया जाए तो रखना नहीं जाए तो फेंक देते। देखिए गोस्वामी महाराज क्या कि ये तन का ये फल विषय न भाई और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। का पुण्य कर्म करके स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में स्थायी निवास नहीं है। पुण्य छीने मृत्यु लोग, जब पुण्य छीन हो जाएगा फिर तुमको मृत्यु लोग में ढकेल दिया जाएगा। किसी बीच के लोग से कोई आत्मा सतलोक जा नहीं सकती, ये नियम नहीं है। फिर ये देखिए कहते ये तन विषय भोग के लिए नहीं मिला। इतनी बड़ी बात लिखी, अभी तक नहीं समझ पाए हो, विषय भोगों से शरीर को हटा नहीं पाए। सबसे बड़ा रोग भोग, इसके मुकाबले में कोई रोग नहीं। देखो कितनी बड़ी चीज। आगे गोस्वामी महाराज क्या कहते कि नर तन पा ये मन देही और पलटी सुधा इते सच बीस रही। देखो कितनी बड़ी बात है कि अमृत के बदले विष, वो आत्मानंद है, विषयानंद, विषयों का आनंद जो क्षणिक है गंगा, इसको समझ लिया, पकड़ लिया है, और आत्मानंद जो सदगुरु दयाल देने है उसे भूल गए। कहते यार तन का फल विषय में भाई स्वर्ग इतना बड़ी महिमा क्यों कही? इसकी महिमा इतनी बड़ी क्यों? गोस्वामी महाराज ने सब कुछ लिखा है, उत्तरकांड में कुछ नहीं किया। संत सच्चाई पर कभी पर्दा डालते ही नहीं,
सब खोल के नहीं कहते हैं, लेकिन संत वचन अटपटे झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी आप सोचता हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बहुरी कार करिए सत्य संगा और तब ही हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पाओ नहीं करो। जब करोगे करने का अनुभव, करने का फल लाभ मिलता है। सुनने का, पढ़ने सुनाने का कोई लाभ। तुम सारा शेष जीवन इसी में बर्बाद करते हैं, क्योंकि बात आप सुनते नहीं। कितनी बड़ी 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 बात गोस्वामी महाराज ने मानव जीवन के बारे में हम सब कलयुग के जीवों को बताने के लिए 550 वर्ष पहले से लिखा, और हर हिंदू के घर में लिखवाते, और अखंड पाठ में हो रहा, लेकिन समझ किसी को नहीं। क्यों? वो शब्द ज्ञान, जो अक्षर ज्ञान में लिखा है वो शब्द ज्ञान है। अक्षर पढ़ना तो तुम जानते हो, लेकिन शब्द ज्ञान सत्य में अनुभव नहीं है। जब तक कोई सत्य भेदी, नाम भेदी संत सदगुरु इस मृत लोक मंडल में नहीं आएंगे तो सत्य का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। सत्य पारखी गुरु जो हो गए तो झट देवा भेद रखा है। सत्य की पारिख करने वाला ऐसा सदगुरु मिल जाए तो जीवात्मा परमात्मा वो मिलाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो, तुमको उनके वचनों पर विश्वास हो जाए तब तो। देखो कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने, लेकिन बात समझ में इतना आसान नहीं है। जय गुरुदेव, प्रभु का